नमस्कार विद्यार्थियों। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया और लोकसभा के हम 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला था सदस्य संख्या, दूसरा कार्यकाल और तीसरा सदस्यों के लिए योग्यताएं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है निर्वाचन। तो विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्टेड, यानी कैसे चुना जाता है, चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो व्यस्त मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। व्यस्त मताधिकार, कौन से मताधिकार? व्यस्त मताधिकार। व्यस्त मताधिकार यानी जो 18 या 18 से ऊपर है वह अपना वोट देने का अधिकार है और प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर के लोकसभा का सदस्य चुन सकता है। अगला है अधिवेशन। अधिवेशन अधिवेशन लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसमें वैसे तो कोई ज्यादा नियम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है अपना छठा पॉइंट है लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष चुना जाता है। एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। दोनों का ही जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अपने संविधान में ये बताया कि अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को दोनों को पद से हटाया भी जा सकता है। 7वां है इनके लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पहला जो कार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष का वो है सदन की अध्यक्षता करना। सदन की अध्यक्षता करना यानी जब भी संसद चलती है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा है अनुशासन बनाए रखना, यानी सदन में अनुशासन बनाए रखना, ये भी अध्यक्ष का कार्य होता है। तीसरा है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कुछ प्रवर समितियों का अध्यक्ष होता है। प्रवर समितियों का अध्यक्ष होता है। प्रवर समितियों का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो प्रवर समितियों का अध्यक्ष होता है और इन प्रवर समितियों के अध्यक्षों का चुनाव भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रवर समितियां हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं। आगे है चौथा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
इसका फैसला भी अध्यक्ष ही करता है। पांचवा है संसद। संसद और राष्ट्रपति, संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार से हमारा लोकसभा का चैप्टर है वो पूरा हुआ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सदन, संसद का दूसरा सदन, संसद का दूसरा सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। अब राज्यसभा को अलग, इसके अलावा भी और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे उच्च सदन, उच्च सदन, यानी राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम राज्यसभा की रचना और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा की रचना एवं संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है वही है, इसमें सदस्य संख्या, जैसे कि लोकसभा में थी वैसे ही इसमें भी सदस्य संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। सदस्य संख्या, तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य बताए गए हैं संविधान के अनुसार। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य। कितने हैं? 245 सदस्य। इनमें से भी 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य जो है वो संघ के विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जो ये सदस्य होंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जगत, इनमें विशेष रुचि रखने वाले हो, यानी इनमें विशेष रूप से इनके जानकार हो, ऐसे सदस्यों को, ऐसे व्यक्तियों को महामहिम राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है निर्वाचन। निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संघ के विभिन्न, यानी संघ में जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। जो 233 सदस्यों की हम बात कर रहे हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। तो विद्यार्थियों, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य
सेवानिवृत्त होते जाते हैं। अब आगे के लिए कल हम आगे का चैप्टर तैयार करेंगे, आगे के बिंदु बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार।